नमस्कार, आदाब, केम छो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एनएमसी एकेडमिक्स। हम लोग प्रीवियस 3 वीडियो की स्टोरीज के थ्रू अपने क्लास 10th के रियल नंबर्स के मैक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट को कवरेज कर चुके थे। अब हम ये अपनी लास्ट वीडियो होगी कॉन्सेप्ट की। ये इस वीडियो से हम पूरा चैप्टर की जितने भी कॉन्सेप्ट हो गए आज कवर अप हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए अपनी वीडियो करेंगे और ये जनरली ये कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.4 के लिए होगा। अभी तक अब इसमें मैं कोई नई स्टोरी नहीं लाना चाहूंगा, थोड़ा सिंपल वे में आज जाएंगे क्योंकि जो जितनी भी चीजें इसमें आएंगी ये टर्म्स हमारी स्टोरी में कहीं ना कहीं आ चुके हैं और कुछ आपको नया नहीं फील होने वाला है क्योंकि इस बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जनरली एक छोटा सा लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट है, इस वजह से इसमें मैं थोड़ा स्टोरी की नीड मुझे नहीं लगी। वैसे मैं चाहता तो मैं ला सकता था लेकिन नीड नहीं लगी, इस वजह से नहीं ला रहा हूं। तो चलो शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है, रैशनल नंबर के बारे में है। लेकिन आप देखिए, मैंने रैशनल नंबर, होल नंबर क्या होते थे, इंटीजर्स क्या होता है, ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवरेज किया था अपनी फर्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर कोई बच्चा सेपरेटली टॉपिक्स को देख रहा है, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस जितनी भी वीडियोस है मेरी वो जरूर फॉलो करें। मैथमेटिक्स को अगर फील करना है अच्छे से तब वो जरूर करें। लेकिन अगर आपको सेपरेटली एक एक्सरसाइज का पढ़ना ही है तो आप अगर देख रहे हैं तो मैं उसके लिए रैशनल नंबर एक बार फिर से रिकैप करवा दे रहा हूं कि रैशनल नंबर क्या होता है। बेटा जरा ध्यान से देखना, रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाएं और जो q हो, डिनोमिनेटर हो, q डस नॉट इक्वल टू 0 हो। लेकिन ये मैंने आपको पहले बता के रखा था कि ये रैशनल नंबर की कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है। इसकी दो कंडीशन और होनी चाहिए जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करे। मैंने आपको पहले बता के रखा, जो भी फ्रैक्शन बने थे अपनी बर्थ स्टोरी ऑफ नंबर्स में हमने सीखा था कि नंबर कैसे पैदा हुए, नंबर का जन्म कैसे हुआ। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, जो अपॉन वाले इस टाइप के नंबर हैं, ये कहां से आए हैं, ये डेसिमल से बने हैं, ना कि इनसे डेसिमल एक्सपेंशन हुआ है। ये नंबर जो हो डेसिमल एक्सपेंशन से बने। तो आप बताओ, जो फ्रैक्शन जो होता था इसकी क्वालिटीज को चेक करने के लिए ये कैसा होगा, इसका हम एक्चुअल डिवीजन करते थे और उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। देखो ध्यान से, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा 5/10 तो इसका एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करोगे तो क्या आएगा? 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। यही है डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो, रेशनल नंबर आर दोस नंबर विच आर रिटन इन p बाई q फॉर्म एंड q डस नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर मस्ट बी, क्या होना चाहिए था? इंटीजर्स होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए था? p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए थे। इंटीजर्स क्या होते थे ये सब आपको मैंने बेसिक्स पहली वीडियो में कवरेज कर दी थी। इस वजह से यहां पे सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा कि रैशनल नंबर आर दोस नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड इन p बाई q फॉर्म वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q डस नॉट इक्वल टू 0। और इसकी दो और कंडीशन होनी चाहिए थी। इतने में ये कंप्लीट डिफिनीशन नहीं थी रैशनल नंबर की। हमने बता के रखा था आपको कि ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन एक्चुअल जैसे कि कोई पाई आ गया था, ये रैशनल नंबर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो दो जो नेसेसरी कंडीशन थी जिनको कंप्लीट करना था उसको पूरा नहीं कर रहा था। अब क्या दो कंडीशन थी? पहला, जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन, कोई भी रैशनल नंबर का जब डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो वो टर्मिनेट हो जाए। क्या हो जाए? टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब उसका एंड पॉइंट दिखाई दे, वो खत्म हो चुका हो। जैसे कि 5/10 क्वोशिएंट देखो कितना आया? 0.5। डेसिमल एक्सपेंशन किया, 0.5 आया, ये खत्म हो गया। देखो जैसे कि 2/10 तो 1/5 इज इक्वल टू 0.2। 0 देखो ये भी क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। डेसिमल एक्सपेंशन किया हमने, जब डेसिमल में इसका क्वोशिएंट निकाला, ये क्वोशिएंट ही तो निकालना हुआ। ये बेटा हुआ तो एक्चुअल डिवीजन ही परफॉर्म किया ना। देखो ध्यान से, ये यही चीज तो है, बेसिक्स याद करो। ऐसे डिवाइड ही तो किए हो, जो जो डिवाइड किए हो, वो जो क्वोशिएंट आया है हमारा, वो क्वोशिएंट क्या होना चाहिए? टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तब वो रैशनल नंबर होगा। और अगर टर्मिनेट बाय चांस, ये कंडीशन हमें नहीं मिल रही, इफ नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तब क्या होना चाहिए? अगर टर्मिनेटिंग बेटा नहीं होगा तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम करेंगे उसमें कोई एक नंबर या कोई सिमिलर नंबर बार बार रिपीट हो रहे होंगे, तब हम उन्हें, उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम फ्रैक्शन में बदल के उसको रैशनल नंबर मान लेंगे। जस्ट लाइक, टेक एन एग्जांपल, जस्ट लाइक, स्लाइड दूसरी ले रहा हूं, जस्ट लाइक 10/3।
इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो 3.3333 ऐसे करके 33 बार बार रिपीट होगा। देखो ये टर्मिनेट तो बेटा नहीं हो रहा, लेकिन एक ही नंबर क्या हो रहा है, बार 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 आ रहा है। तो अगर ऐसा नंबर जो एक नंबर बार बार करके आएगा तो उस नंबर को भी हम रैशनल नंबर में, फ्रैक्शन में, उस नंबर को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको भी हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते थे। अब होपफुली दोनों कंडीशन समझ में आ गई। रैशनल नंबर आर दोस नंबर विच आर रिटन इन p by q फॉर्म एंड p and q both are must be integers and q does not equal to 0। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, they must be terminating while performing the decimal expansion. If they are not terminating, they are repeating in a same pattern, मतलब या repeating same number को बार बार रिपीट करे। या मान लो कोई ऐसा नंबर होता 368, अब देखो बार बार यही नंबर रिपीट हो रहा, इसको भी तुम जब कन्वर्ट करोगे p by q फॉर्म में लिखोगे तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। अब मैंने रैशनल नंबर जनरली उन लोगों के लिए बता दिया है जिन्होंने हमें स्टार्टिंग से नहीं फॉलो किया है, जिन्होंने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी थी। अब हम अपने बच्चों पे आ जाते हैं जो हम लोग को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं और लगातार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। अब उनके लिए चीजें काफी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि वो कहानी के थ्रू चीजें सीख रहे हैं। अब देखो जनरली ये जो लॉ होंगे वो रैशनल नंबर के लिए ही है। रैशनल नंबर को कैसे बिना डेसिमल एक्सपेंशन के चेक करें कि वो टर्मिनेटिंग है या रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मैंने आपको मतलब समझा दिया है, टर्मिनेटिंग है। अब देखो क्लास 9th में आपको ये चेक करना था, या क्लास 9th में अभी पीछे हम लोग ये चेक कर रहे थे कि बेटा ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। अब हमें क्या दे दिया जाएगा क्लास 10th में कि दीस आर द गिवन रैशनल नंबर्स। अब आपको इसमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं परफॉर्म करना है, मतलब आपको एक्चुअल डिवाइस नहीं करना है, तुरंत शॉर्ट ट्रिक लगा के आपको बता देना है कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग नेचर का है या नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है। उसके लिए दो छोटी सी चीजें बताई गई हैं, वो चीजें हम समझ लेंगे, ठीक है। अब देखो पहले ध्यान से वो दो चीजें क्या बताई गई हैं। रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म इज एक्सप्रेसिबल ईथर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म होगा। मैंने आपको बता के रखा है कि कोई भी रैशनल नंबर होगा, कोई भी रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, कोई भी रैशनल नंबर होगा, अभी देखते रहो, कोई भी रैशनल नंबर होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन जब करेंगे तो रिपीटिंग पैटर्न शो करेगा। लेकिन अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन परफॉर्म नहीं करना है, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करना है। हम कह रहे हैं कि हम डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करना चाहते, हम इतना लंबा मेहनत नहीं करना चाहते, हम इजी वे में जानना चाहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब कहानी थोड़ा ट्विस्ट आया, अब हमें रैशनल नंबर दे दिए जाएंगे, अब हमें रैशनल नंबर दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा बेटा आप हमें बता दीजिए ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, या टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिपीटिंग है, या इन दोनों में कुछ, इन दोनों की कौन सी कंडीशन आ रही है ये हमें बताना होगा जस्ट बाय लुकिंग द रैशनल नंबर। उसके लिए हमें दो छोटे से लॉ बता दिए गए। अब आते हैं अपने सीधा लॉ पे। अगर देखो कोई भी रैशनल नंबर होगा वो सिंपलिसिटी कैसे लिखा जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता रहा हूं, थोड़ा आप लोग को और अच्छे से दिखाई दे। अरे अरे रुक जा बेटा, ठीक है, होपफुली दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे क्लियरली। अब देखो ध्यान से, कोई भी रैशनल नंबर होगा वो p by q की सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। कहां, लेट p by q बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। और अगर इफ q जो नीचे का डिनोमिनेटर है, अब कैसे पता करेंगे विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन कि वो टर्मिनेटिंग नेचर का है कि नहीं नेचर है, तो उसके लिए ये छोटी सी ट्रिक, अगर डिनोमिनेटर उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका भी मैंने आपको स्टोरी बता के रखा था अपनी नेताजी वाली स्टोरी में, आप जाके देख सकते हैं कि कैसे कोई भी कंपोजिट नंबर या पॉजिटिव इंटीजर हम कैसे फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते थे, उसका भी यहाँ पे यूज है। प्लीज मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो का कंप्लीट मजा लेने के लिए या पूरे अच्छी तरीके से समझने के लिए आप स्टार्टिंग से वीडियो को जरूर फॉलो करें। वैसे आपको समझ वैसे भी आ जाएगा कि डिनोमिनेटर बेटा कोई भी p by q फॉर्म में है, तो अगर q उसका जो डिनोमिनेटर q है, अगर वो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और 2 into 5 का मल्टीपल आ जाता है, वो अगर 2 into 5 का मल्टीपल आ जाता है
2 इंटू 5 का मल्टीपल आ जाता है। कौन सा? जैसे पी बाई क्यू फॉर्म में कोई नंबर है, वो पी बाई क्यू जो नीचे का डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेसिमल वो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एक्सपेंशन करेंगे। बिकॉज हम लोगों ने ये पहला एल्गोरिथम पढ़ा था कि कोई भी नंबर हो उसको हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर हो या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा जाए, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स कैसे मिले? 2 इंटू 2 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर समथिंग। अगर ऐसा करके हमें डेसिमल वो प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने पे मिल जाता है कौन सा? डिनोमिनेटर का, तो हम बोल देंगे कि ये नॉन निगेटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ पे एन और एम क्या होने चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। मींस जो इस पे वैल्यू हम पुट करें एम और एन की, वो निगेटिव में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पता है, आपने क्लास 8th में 7th में सीख रखा है कि अगर निगेटिव पावर है तो उसको हमें पलटना पड़ जाता है, रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला गया है नॉन निगेटिव इंटीजर्स m and n, where m and n are नॉन निगेटिव इंटीजर्स एंड p by q आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर कोई भी जो हम नंबर लिखा है रेशनल नंबर p by q फॉर्म में लिखा हुआ है, और जो q का हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी नंबर लिखा है, लेट गेस एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 8/10। अब जरा ध्यान से बताओ 8/10 को मैं कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं? ये तुमने पहले देख रखा है प्रीवियस वीडियो में, इसका डेसिमल एक्सपेंशन का, सॉरी, प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी नंबर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसकी स्टोरी हमने पहले देख रखी है। ध्यान से देखो, ये हो गया, ये हो गया। अब हमें ये चीज बिल्कुल बेटा नहीं करनी कि ऊपर ऊपर वाला काट दो, यहाँ पे इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। कोई भी रैशनल नंबर दिया हमें, ये इसका मतलब नहीं कि हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टर्स में उसको हमने कन्वर्ट किया और उसके बाद 2 काट दे रहे हैं, ये हमें नहीं करना है। यहाँ पे हमें बस ये देखना है क्या जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये कंडीशन मिल रही है तो हम सीधा तुरंत बोल देंगे कि दैट रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। दैट नंबर इज टर्मिनेटिंग मतलब उसका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो खत्म हो जाएगा। जरा 8/10 का डेसिमल एक्सपेंशन करो तो देखो 0.8 आ गया, टर्मिनेटिंग आ गया। लेकिन हमें ये परफॉर्म ना करना पड़े तो हमने सीधा क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखे हमें क्या मिल गया, 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग मिल गया। जैसे ये टर्म हमें डिनोमिनेटर में दिखाई दिया, हम तुरंत श्योर हो गए कि बेटा दैट रैशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। दूसरा रैशनल नंबर, अगर नीचे हमें डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में अगर हमें ये कंडीशन नहीं मिलती, जस्ट अपोजिट, हम जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसमें 2 इंटू 5 का टर्म नहीं मिल रहा है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल ना बोल के बोल देंगे इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, बट वो रैशनल नंबर है, इस वजह से उसे रिपीटिंग बोलना जरूरी होगा। अब मैं आपको थोड़ा 1-2 एग्जांपल देता हूं। अब जनरली देखो बेटा ध्यान से, अगर कोई नंबर p बाई क्यू फॉर्म में रिटर्न है, कोई नंबर p बाई क्यू फॉर्म में रैशनल नंबर गिवन होगा, और हमें क्या बताना होगा कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या रिपीटिंग है। अब आप बोल रहे होंगे सर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ना सेम पैटर्न बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम वो हमें बोल दिएगा कि ये रैशनल नंबर है, बस हमें ये चेक करना है कि वो रैशनल नंबर कौन सी दो में से एक क्वालिटी को होल्ड कर रहा है, टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग वाला है। तो क्या चेक करना है बेटा, कोई भी नंबर हो जस्ट लाइक 18/20, कोई भी नंबर हो उसका डिनोमिनेटर देखो, जो डिनोमिनेटर होगा उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक। और ऊपर वाले का भी क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ऊपर वाला करो या नीचे वाला मेनली चेक करना है, और चेक करना है, क्या चेक करना है? अब इसका जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 18 को क्या लिख सकते हो? नीचे वाले को क्या लिख सकते हो? ये आ गया। अब जरा ध्यान से बताओ क्या ये ऐसे लिखा हुआ है? अगर डिनोमिनेटर में बेटा, इस लॉ का कहने का इस थ्योरम का कहने का मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग मिला और 5 की पावर समथिंग मिला, और जो मिला उसकी पावर है देखो पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, निगेटिव पावर में मैथमेटिक्स में पलटना पड़ जाता है, ये क्लास 8 में आपको पता होगा। दैट्स व्हाई इस लॉ में बोला गया है n and m, इसको n and m करके बोला गया है, n and m मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर ऐसा कुछ नीचे दिख जाता है तो हम तुरंत बोल देंगे बेटा कि दैट रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। हम तुरंत बोल देंगे कि ये रैशनल नंबर क्या है?
टर्मिनेटिंग है विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन। क्या हमने डेसिमल एक्सपेंशन नहीं किया? इसका डेसिमल एक्सपेंशन किया ये बताने के लिए? बिल्कुल नहीं किया हमने। इसका तुरंत क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन के नीचे डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ मिला 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, तुरंत बोल दिया ये टर्मिनेटिंग है। अब देखो दूसरा चीज चेक करते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर मिल गया, गैस कोई ऐसा नंबर मिल गया, हम्म, क्या ये रेशनल नंबर है? डेफिनेटली ये रेशनल नंबर पे क्यू पी बाई क्यू फॉर्म में रिटर्न है, दिखा भी है। और इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमें नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, रिपीटिंग फैशन मिलेगा। लेकिन अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो जरा, क्या होगा? सॉरी, एक चीज देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन देखो देखो, क्या डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा मिला 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, ऐसा कुछ मिला है? अगर ऐसा कुछ डिनोमिनेटर में नीचे नहीं मिल रहा है तो हम सीधा बोल देंगे दिस रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। और ऐसे कई करके हमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं कि बेटा आपको कई सारे नंबर दे दिए गए हैं, अब उसे हम बताइए आप कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो सिंपल वही करना है बेटा, उनका क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन जनरली नीचे वाले नंबर में देखना है क्या 2 पावर इंटू 5 की पावर समथिंग करके कुछ बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर बन पा रहा है टर्मिनेटिंग होगा, बन पा रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हमारे कॉन्सेप्ट के जो चैप्टर 1 क्लास 10th का चैप्टर 1 था उसके सारे कॉन्सेप्ट हमारे कवरेज हो चुके हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम अपनी वीडियोस में आगे लाएंगे और क्वेश्चन को अप्लाई करके अपने कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आज की स्टोरी थोड़ी स्टोरी वाला नहीं था, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिंपल था। सिंपल इसलिए था क्योंकि इसमें स्टोरी की मुझे नीड नहीं लगी, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। हाँ, फर्थर जब भी हम आगे कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम अपने ही वे में पढ़ेंगे, स्टोरीज के थ्रू भी पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो होपफुली बच्चों आपको मजा आया होगा। अब आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा तक हमारी रीच बढ़ानी है। और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए आप, क्योंकि हम लोग आपको टॉपर्स बनाने वाले हैं क्लास 10th का। वो हम लोग ऑफलाइन में हमारी कोचिंग ने कई टॉपर्स बना के रखे हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि जब हमारी रीच बढ़ जाएगी तो मैं 1-to-1 इंटरेक्शन भी कराऊंगा। तो डेफिनेटली बच्चों कराएंगे, वो चीज भी कंप्लीट होगी। वो आपको टॉपर से 1-to-1 इंटरेक्शन भी करा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें पहले अपनी रीच बढ़ानी होगी। तब तक के लिए बेटा आप अच्छे से पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक्स, बाय बाय बेटा।